संभल में फिर चला योगी सरकार का बुलडोजर। स्कूल के गेट के साथ तोड़ी गईं कई दुकानें, मची खलबली। जिला अधिकारी के आदेश पर फिर से कई दिनों से बंद अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू हो गया और मंगलवार को संभल गेट पर लंबे इंतजार के बाद नगर पालिका का बुलडोजर गरजा। जहां पर नाले के ऊपर बने कॉलेज के गेट के साथ दुकानें व अवैध रूप से बने स्लैब बोर्ड आदि पर किया गया अतिक्रमण हटवाया गया। बुलडोजर को गरजता देखकर खुद ही दुकानदार व लोग स्लैब आदि को तोड़ने लगे। नगर पालिका कर्मचारियों ने दोबारा कब्जा करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी। सिर्फ 6 महीने ही सीएम बना दीजिए, जब एकनाथ शिंदे ने भाजपा के सामने रखा प्रस्ताव। जवाब सुनकर रह जाएंगे सन्न। महाराष्ट्र में सरकार बनाने की कवायद तेज हो गई है। 5 दिसंबर को मुंबई के आजाद मैदान में नए मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण करेंगे। मुख्यमंत्री कौन होगा इस पर अभी फैसला नहीं लिया गया है, मगर यह स्पष्ट है कि सीएम भाजपा का ही होगा। बुधवार यानी आज महाराष्ट्र में भाजपा विधायक दल की बैठक है। गाजीपुर बॉर्डर पर भयंकर जाम। राहुल गांधी के संभल दौरे को लेकर पुलिस ने लगाए बैरिकेडिंग, वाहनों की लग गई कतारें। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को संभल जाने से रोकने के लिए गाजियाबाद पुलिस यूपी गेट पर दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर नेशनल हाईवे 9 पर बैरियर लगा दिए हैं। एक एक वाहन की चेकिंग की जा रही है। घटिया सड़कों के निर्माण के मामले में नपेंगे कई और अभियंता, मुख्यालय को भेजी गई रिपोर्ट। लखनऊ सड़क निर्माण में घोटाला व काम में लापरवाही बरतने के मामले में 9 जिलों के अभियंता विभाग के रडार पर आ गए हैं। इनके विरुद्ध कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। इस संदर्भ में लोक निर्माण विभाग के मुख्यालय को रिपोर्ट भेज दी गई है। जल्द ही रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी। विभागीय सूत्रों के अनुसार रिपोर्ट में 9 जिलों के कई अभियंताओं के नाम हैं। शादी में हर्ष फायरिंग का खौफनाक अंजाम, दुल्हन के बाबा को लगी गोली, पैर के पंजे के चीथड़े उड़े। यूपी के महाराजगंज जिले में एक शादी समारोह के दौरान हुई हर्ष फायरिंग में दुल्हन के बाबा को गोली लग गई। गोली बाबा के पैर में लगी, जिसके चलते उनका आधा पंजा उड़ गया। इस घटना से शादी में हड़कंप मच गया है। फौरन घायल बाबा को अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने देखा कि गोली लगने की वजह से पैर के पंजे में गहरा सुराख हो गया है। सीसीटीवी से पहचान, छापे और एनआईए जांच। संभल में 6 पाकिस्तानी खोखे मिलने पर क्या हो रहा एक्शन। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में 24 नवंबर को हुई हिंसा के मामले में एक और नया चौंकाने वाला मोड़ आया है। घटना स्थल पर फोरेंसिक टीम द्वारा जांच के दौरान जमीन में दबे हुए कारतूस बरामद किए गए हैं। कारतूसों में से एक पर पीओएफ पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री और दूसरे पर FN स्टार लिखा है। मामले को लेकर एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने कहा कि यह 9 mm की गोलियां हैं। इसके अलावा मौके से 12 बोर और 32 बोर के कारतूस भी बरामद हुए हैं। सफर कर रहे 3 लोगों के पास मिला 24 करोड़ का सामान। तलाशी ली तो 1.93 करोड़ रुपए कैश मिले। डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस DRI ने मुरादाबाद से मुंबई आ रही एक बस में छापा मारकर 16 किलोग्राम मेफेड्रोन ड्रग्स जब्त की है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 24 करोड़ रुपए से अधिक आंकी गई है। इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही 3 आरोपियों से 1.93 करोड़ रुपए कैश बरामद किए गए हैं। एजेंसी के अनुसार DRI की मुंबई जोनल टीम की खुफिया जानकारी मिली थी। हैदराबाद से मुंबई के बीच बस में ड्रग्स की तस्करी की जा रही है। संसद में मुद्दा नहीं उठाया, वहां जाने का क्या मतलब। राहुल के संभल दौरे पर एसपी ने उठाए सवाल। संभल हिंसा के मुद्दे पर विपक्ष में मतभेद सामने आए हैं। राहुल गांधी के संभल दौरे पर समाजवादी पार्टी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। सपा ने कांग्रेस पर संसद में मुद्दा न उठाने का आरोप लगाया है। पार्टी ने कहा कि जब संसद में इस मुद्दे को नहीं उठाया गया तो अब वहां जाने से क्या मतलब है। यह बयान विपक्षी एकता में दरार को दर्शाता है। कांग्रेस और सपा के बीच इस मुद्दे पर तनाव स्पष्ट है। लखनऊ के इन दुकानों पर मिल रहे मिलावटी सामान, खाद्य विभाग ने जारी की लिस्ट, लगाया 30 लाख का जुर्माना। उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ में मिलावटी खाद्य बेचने वालों के खिलाफ खाद्य विभाग सख्त हो गया है और लगातार शहर में कार्रवाई कर रहा है। इस जांच अभियान के दौरान टीम ने 65 प्रतिष्ठानों पर करीब 30 लाख से ज्यादा रुपए का जुर्माना लगाया है, जिसे उन्हें 30 दिनों के अंदर ही भरना होगा। ऐसा नहीं करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
लखनऊ में इंस्पेक्टर की बेटी से पर्स छीनने वाले बदमाश एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार, सड़क पर घसीटते हुए वीडियो हुआ था वायरल। लखनऊ में सड़क पर अकेले जा रही महिला से पर्स लूटने का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने बाइक सवार बदमाशों को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया है। यह एनकाउंटर विकास नगर पुलिस थाना इलाके में मिनी स्टेडियम के पास हुआ, जिसके बाद दोनों बदमाशों को पुलिस ने पकड़ लिया है। लखनऊ में मिलेगी नई जिंदगी, कैंसर मरीजों को मुंबई नहीं। लखनऊ में चक गंजरिया स्थित कल्याण सिंह कैंसर संस्थान में हाईपेक सर्जरी की सुविधा मरीजों को मिलेगी। इससे पेट में फैल चुके कैंसर पर वार होगा। ऑपरेशन के दौरान छूटी कैंसर कोशिकाओं का खात्मा होगा। निकाह का झांसा दे होटल में रैप, 4 साल से यौन शोषण। यूपी के मुरादाबाद के मुंडा पांडे क्षेत्र की एक लड़की को निकाह का झांसा देकर होटल में रैप किए जाने का मामला सामने आया है। आरोपी लड़की की रिश्तेदारी का ही एक युवक है। आरोप है कि उसके प्रेमजाल में फंसाकर लड़की के साथ पिछले 4 साल में कई बार दुष्कर्म किया, होटल में ले जाकर भी दुष्कर्म किया। पीड़िता के भाई ने आरोपी के घर जाकर शिकायत की थी तो उसके साथ मारपीट, जान से मारने की धमकी दी। शिकायत पर मुंडा पांडे थाना पुलिस ने आरोपी युवक समेत 4 के खिलाफ केस दर्ज किया है। मथुरा के नंदगांव में यदुवंशी भगवान श्री कृष्ण को जाट। मथुरा जिले के नंदगांव में बाजार और आम घरों की दीवारों पर नंदगांव का इतिहास नाम से जगह जगह भगवान श्री कृष्ण की जाति जाट लिखवा देने के बाद बवाल हो गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए उप जिला अधिकारी एडीएम के निर्देश पर नगर पंचायत की ओर से प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। किसी ने पिछले दिनों दीवारों पर नंदगांव का इतिहास शीर्षक से जगह जगह से भगवान श्री कृष्ण को जाट जाति से संबंधित बताया है। दरोगा के बेटे ने हदें पार कर दी, महिला सिपाही से किया रेप। कानपुर में तैनात महिला सिपाही के साथ चकेरी निवासी महिला दरोगा के बेटे ने हदें पार कर दी। घर में बुलाकर उसके साथ रेप किया, अश्लील वीडियो बनाने के बाद वायरल करने की धमकी देकर कई बार शोषण किया। जब वह गर्भवती हो गई तो दवा खिलाकर 2 बार गर्भपात कराया। यही नहीं, आरोपी ने पीड़िता के खाते पर जबरन 15 लाख का लोन लेकर रुपए हड़प लिए। दबाव के बाद आरोपी ने सगाई की और फिर मारपीट शुरू कर दी। पीड़िता के तहरीर पर महिला दरोगा और उसके बेटे पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। महिलाओं को हज के लिए सशक्त आवेदन। हज 2025 में आवेदन की अंतिम तिथि निकल जाने के बाद ऐसी महिलाओं को नए सिरे से फॉर्म भरने की छूट दी गई है जिनके मुहर्रम का हज आवेदन स्वीकार हो चुका है और वे पहली किस्त जमा कर चुके हैं। यह महिलाएं 9 दिसंबर तक आवेदन कर सकती हैं। हज कमेटी ने पहली के बाद सभी को दूसरी किस्त जमा करने को भी कहा है। रोडवेज के निजीकरण के क्रम में कानपुर सहित प्रदेश की 19 वर्कशॉप को पीपीपी के तहत ठेके पर काम कराने का फैसला लिया गया है। कानपुर की विकास नगर वर्कशॉप में भी बसों का मेंटेनेंस ठेकेदार के कर्मचारी करेंगे। प्रबंधन का दावा है कि इस व्यवस्था से बसों का मेंटेनेंस समय पर और कम खर्च होगा। विभाग पर मैन पावर का खर्च भी नहीं आएगा। इससे विभाग को आर्थिक बचत भी होगी। विकास नगर में 64 संविदा नियमित कर्मचारी कार्यरत हैं। प्रबंधन का दावा है कि नए साल यानी कि जनवरी से ठेकेदार बसों की सर्विसिंग कराना शुरू कर देगा। इसकी वजह यह है कि विकासनगर वर्कशॉप सहित पूरे प्रदेश भर की वर्कशॉप का ठेका आवंटित किया जा चुका है।